हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का इस सेशन आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने फेसबुक वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। ठीक है, यानी कि जो आपका शिक्षा चैप्टर है, ठीक है, जो आपका शिक्षा शीर्षक पाठ है, सबसे पहली बात इसको लिखा है जे कृष्ण मूर्ति ने। ठीक है, और ये तुम्हारा एक है भैया शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप सभी के सामने, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, चित्र रेखा किस कवि की रचना है। ऑलराइट, यानी कि जो चित्र रेखा एक रचना है और वो किस कवि की रचना है ये चीज आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, सूरदास, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी के सामने जायसी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और वैसे जायसी जी ने आपके चैप्टर के हिसाब से, ठीक है, आपकी पुस्तक के हिसाब से काव्यखंड का पहला चैप्टर इनका ही है, जो कि है भैया आपका कड़बक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर की गंडक नदी का चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। ठीक है, एक नदी है गंडक, ठीक है, जिसकी चर्चा किस शीर्षक पाठ में करी गई है वो है आपका भैया ओ सदा नीरा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 4 नंबर आप सभी के सामने कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पोयम लिखा है जिसका नाम है भैया पुत्र वियोग। ठीक है, जिसमें उन्होंने सही तरीके से डिस्क्राइब करा है कि जब एक माँ का पुत्र उससे बिछड़ जाता है, ठीक है, यानी कि आई मीन कह सकते हो क्लियर भाषा में कि जब किसी माँ का, जब उसका बेटा डेथ कर जाता है तो उसके बाद एक माँ की फीलिंग क्या होती है वो चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो बाकी पुत्र वियोग चैप्टर को उन्होंने लिखा है। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल पूछा है तो वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप सभी के सामने 5 नंबर की ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के हैं। ठीक है, आपका किस शीर्षक पाठ के हैं ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी, ये 2 बंदे हैं। ठीक है, लेकिन एक किस चैप्टर से रिलेटेड दोनों ये बंदे हैं। ठीक है, तो वे आपका हो जाएगा भैया जूठन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये जो क्वेश्चन आपका हिंदी ग्रामर से लिया गया है कि आंखों का तारा होना, सॉरी तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया प्रिय होना। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है। व्हाट इज एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विशेषण क्या होता है तो विशेषण वो चीज होता है जो किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का विशेषता को बताता है, उसके गुण को बताता है। ऑलराइट, तो पुष्प का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्पित। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि ऑलराइट हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका हो गया विसर्ग संधि, ठीक है, स्वर संधि और एक होता है आपका व्यंजन संधि। क्लियर है, तो ये आपके 3 संधि होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। वैसे ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है यार कि व्हाट इज नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, राइट। तो संज्ञा के आपके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है मुझे कि कौन कौन से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। क्लियर है यार, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। व्हाट इज विधा यार। विधा मतलब कि आपका काव्य है, कहानी है, ठीक है, आपका नाटक है, एकांकी है, मतलब जो भी चीजें होती है, निबंध हो गया आपका, वही चीजें। तो जो आपका ओ सदा नीरा है ये आपका निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका कौन सी विधा है, निबंध के अंतर्गत आता है। तो सी वाला सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में यूज करते हैं हम लोग उपसर्ग का। दैन एक और चीज होता है वो होता है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय कोई भी शब्द के लास्ट में यूज होता है, लेकिन जो आपको उपसर्ग हो है कोई भी शब्द के स्टार्टिंग में यूज होता है। तो परलोक, ठीक है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पर। ठीक है, पर, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 12 नंबर की हार जीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में किनकी है। हार जीत, ठीक है, हार जीत आपका एक शायद आई मीन गद्य कविता है। ठीक है, और हार जीत को लिखा है भैया अशोक बाजेपई ने। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की भगत सिंह की रचना निम्न में कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, ओ शादनीरा और उसने कहा था। तो भगत सिंह की जो रचना है वो है भैया आपका एक लेख और एक पत्र, जो कि आपका एक ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है। रोज जूठन, बातचीत, प्रगीत और समाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया बातचीत। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बातचीत आपका एक ललित निबंध है जो कि लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 15 नंबर की, जायसी की रचना निम्न में कौन सी है? कड़बक, छप्पे, कवित, उषा। ठीक है, तो जो जायसी जी हैं उनकी रचना है भैया कड़बक। ठीक है, और ये आपका काव्यखंड का पहला नंबर ही चैप्टर है कड़बक, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 16 नंबर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में कौन सी है? ये चीज को मैंने इस वीडियो में मेंशन कर रखा है ऑलरेडी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक चीज को एक्सप्लेन करा। वो चीज क्या है भैया कि जब एक बेटा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, सॉरी इस चीज को अपोजिट कर लो, यानी कि जब एक माँ, ठीक है, अपने पुत्र से बिछड़ जाती है, इसका पुत्र किसी कारणवश डेथ कर जाता है, मर जाता है, ठीक है, तो मतलब एक माँ का क्या दर्द होता है, माँ का क्या दुख होता है, उस चीज को एक्सप्लेन करा, उस चीज को सही तरीके से डिस्क्राइब करा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यानी कि ऑनलाइन फाइनली बोल सकते हैं हम लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस कविता को लिखा है? वो कविता है आपका पुत्र वियोग, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की, कवि शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, जो आपका कवि शब्द है, कवि कहने का मतलब दैट मीन्स की संपूर्ण कवि, ठीक है, यानी कि कोई एक किसी का एग्जैक्ट नेम नहीं है ना कि कवि, तो कवि कोई भी हो सकता है, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। मानक बीसवीं से दूध की जगह क्या मांगता है? ये जो क्वेश्चन है आपका ये लिया गया है सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पानी। भैया मुझे दूध वूध नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पानी। क्या चाहिए जी? पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 19 नंबर की, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सिपाही की माँ मैंने अभी आपको मेंशन करा, वो चीज आपका एक एकांकी है। ठीक है, और बिस्नी उस चीज में क्या है? तो वो सिपाही की माँ है। ठीक है, और चैप्टर का भी आपका नाम क्या है? सिपाही की माँ। ऑलराइट, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की, जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? ये चीज मैंने आपको पहले नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर दी कि जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है शिक्षा चैप्टर को। ठीक है, जो कि आपका एक शिक्षा शास्त्र है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की, किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे, ठीक है, एक ऐसे क्रांतिकारी युवक कह लो या फिर क्रांतिकारी सेनानी कह लो, जो जिन्होंने बहुत कम उम्र में, सबसे कम उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया। ठीक है, अपनी प्राण दे दी अपने इस देश भारत देश के लिए। ऑलराइट, सबसे कम उम्र में, याद रखना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भगत सिंह का पिता का क्या नाम था, वो है भैया सरदार किशन सिंह। ठीक है, सरदार किशन सिंह, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्लियर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर आप सभी के सामने कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ठीक है, यानी कि एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही कि एक लेख और एक पत्र को लिखा है पहला चीज भगत सिंह ने लिखा है। ठीक है, और भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी सेनानी थे जिन्होंने अपने इस भारत देश के लिए कम उम्र में ही अपने प्राण का वो कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ऑलराइट, और एक लेख और एक पत्र, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चलता है कि ये आपका एक ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, जो भगत सिंह ने सुखदेव सिंह त्यागी जी को लिखा था। ठीक है, और वही लाइक सुसाइड वगैरह का कुछ चक्कर है, तो कहानी पढ़ लेना, सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगी आत्महत्या को लेकर बातों में लिखे भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में आप कितने होते हैं कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, सिपाही की माँ। ठीक है, जो आपका सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है। ठीक है, तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये आप एकांकी पढ़ोगे सही तरीके से आपको आइडिया आ जाएगी। वो कहा जाता है भैया दीनू कुम्हार को, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 26 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि म का उच्चारण स्थान कहाँ है? ठीक है, यानी कि जब आप बोलोगे ना म तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो उच्चारण स्थान है वो है आपका भैया होस्ट। ठीक है, यानी कि लिप। ऑलराइट, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 27 नंबर की, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑलराइट, यानी कि जो आपका वाराणसी मतलब लाइक एक एग्जैक्ट कोई जगह का नाम है। ठीक है, कोई प्लेस का नाम है वाराणसी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपका व्यक्तिवाचक। सो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 28 नंबर की, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था? ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो लिखा गया पाठ है वो है आपका पुत्र वियोग। ऑलराइट, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो निधन हुई थी ना, वो हुई थी भैया कार दुर्घटना में। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में कौन से? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। तुमुल कोलाहल कला में पद कड़बक हारजीत, हारजीत आपकी अशोक बाजपेयी जी की है, क्लियर मैं आपको कर दूं। कड़बक जायसी जी की है, पद आपका सूरदास का भी है, तुलसीदास का भी है, क्लियर है। तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है तुमुल कोलाहल कला में, सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने दैट इज क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम कहने का मतलब उल्टा। ठीक है, उल्टा शब्द कह सकते हो, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो पुरस्कार का जो आपका अपोजिट होता है वो होता है भैया दंड, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। सो आज के क्लास में हमने हिंदी के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है, जो कि आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं।
सो आज की इस क्लास में मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा, आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा, तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में जरूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, लव यू।